भूल भुलैया 3 के बारे में जानकर ही आपका एक्साइटमेंट बढ़ गया होगा, है ना? इस बार हमारे पास वो चीज है जो बॉलीवुड में कम ही देखने को मिलती है। दो दो क्लाइमैक्स। खुद फिल्म के स्टार्स को भी नहीं पता कि फाइनल कट में कौन सी एंडिंग यूज की जाएगी। डायरेक्टर अनीस बज्मी ने यह बयान दिया था फिल्म की रिलीज से पहले, और मानो या ना मानो, जो थिएटर में दिखा वो वाकई में दिमाग हिला देने वाला था। आप सोचिए, बॉलीवुड में बहुत सारी हॉरर कॉमेडीज आई हैं, लेकिन भूल भुलैया जैसी फिल्म सीरीज का स्तर ही कुछ और है। भूल भुलैया 2 के समय ही दर्शकों को अंदाजा हो गया था कि ये सिर्फ हॉरर और कॉमेडी का खेल नहीं है, बल्कि सस्पेंस का भी बहुत बड़ा तड़का है। और इस बार तो कहानी में वो ट्विस्ट भी है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। भूल भुलैया 3 की खासियत क्या है? इस बार की कहानी एक भूतिया हवेली के इर्द गिर्द घूमती है, जहां लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं और मदद के लिए एक तांत्रिक का इंतजार कर रहे हैं। और तभी एंट्री होती है रू बाबा की, जिनका फंडा साफ है, भूतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका फायदा उठाना चाहिए। डर का बिजनेस करोगे तो पूरी जिंदगी ऐश करोगे, ये उनका मंत्र है। और वाकई उनके आने से ही फिल्म में एक अलग ही जान आ जाती है। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि इस बार हमारे सामने मंजुलिका के तीन तीन अवतार हैं। हाँ, आपने सही सुना। पिछली फिल्मों में मंजुलिका को छुपकर रखना पड़ता था, उसे ढूंढना पड़ता था, लेकिन इस बार वो खुद सामने आ गई है, वो भी बाय वन गेट वन के ऑफर के साथ। ये तो रियल लाइफ में शायद मुमकिन न हो, लेकिन भूल भुलैया 3 में ये सच है। फिल्म की शुरुआत होती है श्रेया घोषाल के आइकॉनिक गाने आमी जे तुम्हार से, जो आपको तुरंत ही फिल्म के मिजाज में ले जाता है। और जैसे ही इंटरवल खत्म होता है, वही गाना फिर से बजता है, ताकि ऑडियंस की कंसंट्रेशन पूरी तरह से कहानी पर बनी रहे। और सच कहूं, जिसने भी ये आइडिया सोचा है, उसकी तो सैलरी डबल कर देनी चाहिए। फिल्म में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का। अगर आप भूल भुलैया सीरीज के फैन हैं, तो आपको पता होगा कि इस फिल्म का यूएसपी सिर्फ हॉरर नहीं, बल्कि कॉमेडी भी है। इस बार फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहां पर कॉमेडी और हॉरर का फुल पैकेज मिलता है। रू बाबा के किरदार में कार्तिक आर्यन ने वो धमाल मचाया है कि आप हंसी रोक नहीं पाएंगे। उनकी कॉमिक टाइमिंग आपको अक्षय कुमार की याद दिला देगी। इस बार फिल्म में ऐसे डायलॉग्स डाले गए हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी वल्गर कंटेंट नहीं है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसी का मजा ले सकता है। कहानी में थोड़ा बचकाना टच भी है। कुछ ऐसे सीन्स हैं जो फालतू टाइम पास जैसे लग सकते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे डायलॉग्स भी हैं जहां पर आप नेचुरल हंसी रोक नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं फिल्म के असली हीरो की, इसका सस्पेंस और क्लाइमैक्स। भूल भुलैया 3 का क्लाइमैक्स ऐसा है कि आपकी सोच से बाहर है। जैसे ही क्लाइमैक्स आता है, ऑडियंस के दिमाग का कनेक्शन टूट जाता है और आप अपने दिमाग में तरह तरह के थ्योरी बनाना शुरू कर देते हैं। डायरेक्टर ने यहां पर जो चाल चली है, वो सच में काबिल तारीफ है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट वो है जब क्लाइमैक्स में आपके सामने सच आता है। जिस सस्पेंस की बात फिल्म की शुरुआत से की जा रही थी, वो आपके दिमाग पर इस तरह से हावी होता है कि आप उसके लिए रेडी ही नहीं होते। और जैसे ही क्लाइमैक्स आता है, आपका दिमाग हिल जाता है। इस बार फिल्म में विद्या बालन का भी स्पेशल रोल है, और उनके आने से ही फिल्म एक अलग लेवल पर पहुंच जाती है। विद्या बालन की एंट्री के साथ ही फिल्म की सीरियसनेस और बढ़ जाती है। उनकी काली साड़ी और उनका इंटेंस लुक आपको रियल हॉरर का फील देते हैं। और इस बार वो अकेली नहीं है, बल्कि माधुरी दीक्षित भी हैं, जो फिल्म में और भी ज्यादा मिस्ट्री और सस्पेंस जोड़ देती हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक भी कमाल का है। आमी जे तुम्हार तो वैसे भी एक हिट गाना है, लेकिन इस बार इसका यूज फिल्म में बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। हर एक सस्पेंस सीन के बाद इस गाने की ट्यून आपके कानों में गूंजती है, जिससे आपका एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाता है। लेकिन एक शिकायत जो मुझे इस फिल्म से है, वो है इसके गाने। फिल्म में बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो कहीं कहीं पर फिल्म की स्पीड को तोड़ देते हैं। जैसे ही कोई सस्पेंस का सीन आता है, एक गाना शुरू हो जाता है, जिससे ऑडियंस का कनेक्शन थोड़ा सा टूट सा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भूल भुलैया 3 क्यों देखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप सस्पेंस, हॉरर और कॉमेडी के फैन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए ही है। एक ऐसा सस्पेंस जो आपको चौंका देगा, कॉमेडी जो आपको हंसी से लौटपोट कर देगी, और हॉरर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दूसरी बात, इस फिल्म में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित जैसे एक्टर्स का होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इनकी एक्टिंग और उनका स्क्रीन प्रेजेंस आपको इस फिल्म में बांध कर रखेगा। साथ ही कार्तिक आर्यन ने भी रू बाबा के किरदार को बखूबी निभाया है, और उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब है। तीसरी बात, फिल्म का क्लाइमैक्स। भूल भुलैया 3 का क्लाइमैक्स ऐसा है कि आपने शायद ही किसी फिल्म में ऐसा क्लाइमैक्स देखा हो। एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके दिमाग को हिला देगा
और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये हुआ कैसे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये फिल्म आपके पैसे वसूल कर पाएगी या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फिल्म वाकई में मनी वर्थ है। हाँ, इसमें कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, जैसे इसके गाने जो कहीं कहीं फिल्म की स्पीड को तोड़ देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म का सस्पेंस, इसकी कॉमेडी और हॉरर फैक्टर इसे एक मास्टरपीस बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक बेहतरीन हॉरर कॉमेडी और सस्पेंस का मजा लेना चाहते हैं, तो बिना देर किए भूल भुलैया 3 की टिकट बुक कर लीजिए। यकीन मानिए, ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। तो थिएटर में जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांधिए और तैयार हो जाइए इस सस्पेंस थ्रिलर राइड के लिए, जो आपको हंसाएगी भी, डराएगी भी और आपके होश उड़ा देगी।